खबर है कि नामंतखब वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की हल्फ बर्दारी का केस अरकान के वोट से वो वज़ीर आला मुंतखब हुए, ये कहना है चीफ जस्टिस का। पेशावर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया है। आपको बताते चलें कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के इस्तीफ़े और नए वज़ीर आला की हल्फ बर्दारी का ये मामला है और बताया ये जा रहा है कि नामंतखब वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की हल्फ बर्दारी का केस जो अरकान के वोट से वज़ीर आला मुंतखब बने हैं, चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया है। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से दरख्वास्त पर यह अहम फैसला महफूज कर लिया गया है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के इस्तीफ़े और नए वज़ीर आला की हल्फ बर्दारी का मामला गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने इससे पहले अपना जवाब भी तैयार कर लिया था। आपको अपडेट करते चलें कि नए वज़ीर आला के ये मुंतखब होने और उनकी हल्फ बर्दारी का ये केस है और अरकान के वोट से वो वज़ीर आला मुंतखब हुए हैं, ये कहना है चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट का, जिन्होंने दरख्वास्त पर फैसला भी महफूज कर लिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं हम मामले के हवाले से। इससे पहले जो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा था, उन्होंने कहा था कि मैंने अपना जवाब जो है वो तैयार कर लिया है। सजाद हैदर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस पर तफसीलात हासिल करते हैं। सजाद बताइएगा। जी बिल्कुल, नामंतखब वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की हल्फ बर्दारी के केस की समाअत जो है जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने की है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल पेश हुए, जबकि गवर्नर की जानिब से एडवोकेट आमिर जावेद अदालत में पेश हुए और सलमान अकरम राजा जो दरख्वास्त गुजार थे, उनका यही मौका था कि गवर्नर जो है हल्फ बर्दारी जो है नई वज़ीर आला की वो नहीं करना चाहते, इसलिए अदालत को आर्टिकल 255(2) के तहत जो 26वीं तरमीम के बाद इख्तियार किया गया है, उसमें जो है उनको कोई बंदा नामजद करे कि वज़ीर आला से हल्फ ले सके, जिस पर जो है एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि गवर्नर से हमारी बात हुई है। गवर्नर जो है इस वक्त कराची के ऑफिशियल दौरे पर है और उन्होंने कल 3 बजे जो है पेशावर पहुंचना है, जिस पर गवर्नर के वकील ने यह भी कहा कि अगर अदालत हुकूमत अगर जहाज भेजे तो गवर्नर आज रात ही वापस आ जाएंगे, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क देते हुए कहा कि एडवोकेट जनरल साहब फौरी तौर पर आप जो है इसके लिए जहाज मंगवा ले ताकि वो वापस आ जाए और हलफ का मामला खत्म हो सके। लेकिन एडिशनल अटॉर्नी जनरल का यही कहना था कि गवर्नर वापस आएंगे तो उनके पास उन्होंने जो लेटर लिखा था वज़ीर आला की इस्तीफे की मंजूरी का, तो वो 3 बजे वो जो है वज़ीर आला का इंतजार करेंगे और उसके ऊपर जो है देखेंगे उस मामले को, जिस पर एडिशनल अटॉर्नी चीफ जस्टिस का यही कहना था कि नहीं, कल अगर वो आ जाते हैं तो फिर दोबारा इस मामले को देखेंगे, क्योंकि वज़ीर आला की जानिब से जो है असेंबली के फ्लोर के ऊपर जो है वो जो स्पीच की गई है, जो सलमान अकरम राजा ने पढ़ के सुनाई है कि वो कह रहे थे कि मैंने अपनी मर्जी से इस्तीफा दिया है और मेरे इस्तीफे के दस्तखत भी दुरुस्त है, मैं इसकी तस्दीक करता हूँ। चीफ जस्टिस ने दोनों तरफ के दलाइल सुनने के बाद जो है मौके पर मुसलमान पर फैसला महफूज कर दिया है। समाअत का फैसला महफूज कर लिया गया है। आपको बताते चलें कि नामंतखब वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की हल्फ बर्दारी का केस और चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया है कि अरकान के वोट से वह वज़ीर आला मुंतखब हुए हैं और क्या गवर्नर के पास कोई खुसूसी तैयारा मौजूद नहीं है, ये भी कहा गया है। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से मजीद रिमार्क्स में कहा कि गवर्नर ने नामंतखब वज़ीर आला से हल्फ लेने के बारे में क्या कहा है, वो पेशावर आकर इसका कानून के मुताबिक फैसला करें। एडिशनल अटॉर्नी जनरल की जानिब से ये कहा गया, जबकि वकील गवर्नर ने यह कहा है कि गवर्नर ने कल अली अमीन गंडापुर के इस्तीफे की मंजूरी का फैसला करना है, जिस पर चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने जवाब दिया कि तब तक सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव कौन रहेगा। वकील गवर्नर की जानिब से कहा गया है कि गवर्नर ने कहा है कि सूबाई हुकूमत के पास जहाज है, वो भिजवा दें, वापस आ जाऊंगा। सजाद ये भी बताएगा कि गवर्नर के हवाले से क्या रिमार्क सामने आए और इससे पहले गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने कहा था कि उन्होंने अपना जवाब भी तैयार कर लिया इस्तीफे पर, उसके हवाले से भी डिटेल्स बताइएगा। गवर्नर की जानिब से आज एक एडिशनल अटॉर्नी जनरल पेश हुए हैं, जबकि उनके प्राइवेट वकील जो है आमिर जावेद वो भी अदालत में पेश हुए हैं। दोनों का अदालत में यही कहना था कि आर्टिकल 130 को और 113 को और 48 को अगर पढ़ा जाए तो गवर्नर के पास इख्तियार है कि वो इस्तीफे के ऊपर जो है फैसला दे सकते हैं और जब तक वो फैसला नहीं देते वो इस्तीफा मंजूर नहीं हो किया जा सकता। जिस पर जो सलमान अकरम राजा का यही कहना था कि गवर्नर वज़ीर आला जो है अली अमीन गंडापुर वो असेंबली फ्लोर के ऊपर जो है एडमिट कर चुके हैं और वो ये कह चुके हैं कि वो इस्तीफा दे चुके हैं और उनका इस्तीफे पे दस्तखत मौजूद है, जिस पर चीफ जस्टिस ने इकरार किया कि गवर्नर कब आएंगे वापस। तो उस पर गवर्नर के वकील का यही कहना था कि वो कल दोपहर 3 बजे आएंगे, लेकिन कल दोपहर 3 बजे भी वो आकर उन्होंने जो खत लिखा था वज़ीर आला को तस्दीक का आइन के मुताबिक वो उसी को पहले देखेंगे और उसके बाद फैसला करेंगे, जिस पर चीफ जस्टिस का यही कहना था कि गवर्नर के लिए जो है खुसूसी तैयार है। एडवोकेट जनरल को कहा कि भेजिए। एडवोकेट जनरल ने आगे से ये कहा कि हमारा तो कोई सीएम ही नहीं है तो मैं किसको हिदायत जारी कर सकता हूँ, मैं तो एक एडवाइस भी कर सकता हूँ, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि नहीं, आप एडवोकेट जनरल है, आपका ओहदा तो कायम है। हुकूमत खत्म होने के बाद जो है वज़ीर आला खत्म होते हैं और उनके साथ उनकी काबीना खत्म हो जाती है, आप तो अदालत के मुआविन है, आप कर सकते हैं, अगर आप इस तरह की चीजें अरेंज कर ले तो ये मामला हल हो जाएगा। जिस पर चीफ जस्टिस ने दोनों तरफ के दलाइल सुनने के बाद जो है फैसला महफूज कर लिया है।
फैसला महफूज कर लिया गया है। अहम समाअत हुई। नौमंतखब वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की हल्फ बर्दारी के केस के